है। हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं जिसे गोकर्णोपाख्यान कहा जाता है। गोकर्णोपाख्यान इतना पावन चरित्र है कि इसको सुनने से पापों का शोधन होता है। अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। हे ऋषियों, यह सुंदर पावन इतिहास है। इसको सुनने मात्र से पापों का शोधन होता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। बहुत ही सज्जन ब्राह्मण थे, द्वितीय भास्कर के समान। भास्कर अर्थात सूर्य, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी ब्राह्मण कौन है? जो तेजस्वी हो, तपबल विप्र सदा वरियारा। ब्राह्मण वही है जो तपस्वी हो। अन्यथा नामधारी ब्राह्मण भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको हम ब्राह्मण नहीं कहेंगे, लेकिन जो तपस्वी ब्राह्मण कर सकता है वह नामधारी ब्राह्मण कभी नहीं कर सकता है। आजकल लोगों के एक विश्वास ब्राह्मणों के प्रति यदि उठ रही है, वो क्यों उठ रही है? इसका एक ही कारण है, ब्राह्मण अपने कर्म से हीन हो रहा है। ब्राह्मण को चाहिए त्रिकाल संध्या वंदन गायत्री जप करे। त्रिकाल ना हो सके 2 समय तो करो, 2 समय नहीं हो पा रहा 1 समय तो करो। और यदि इतनी भी व्यस्तता हो गई है तो 3 दिन में एक बार जरूर कर लो, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो ब्राह्मण 3 दिन गायत्री का जप नहीं किया, संध्या वंदन नहीं किया, वह ब्राह्मण अशुद्ध हो जाता है। उसे दोबारा यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। तो जब आप कर्म नहीं करोगे तो दूसरों को आप आशीर्वाद क्या दोगे? अपने लिए तो कुछ कमा के रखो पहले। आप आशीर्वाद दूसरे को देते हुए जजमान को जो है आशीर्वाद देते हो। अगर हम आपसे कहें कि आप हमें मालपुआ खाने को दो और आपके पास नमक रोटी है, तो आप हमें मालपुआ कहां से दोगे? जब रहेगा तब तो दोगे। तो ब्राह्मण जब कुछ जप तप करके कमाया रहेगा तब तो आपको आशीर्वाद देगा, तब तो आपका कल्याण होगा। इसीलिए कोई भी कर्म करो तो पहले ब्राह्मण को देख लो, तपस्वी ब्राह्मण बुलाओ। आजकल ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? जप में बुलाइए, 1 घंटा जजमान जी से पूजा कराए, उसके बाद जजमान जी को बोले कि हाँ जी अब आप अपना काम करते रहिए, हम लोग जो है तो अब जप करते रहेंगे। फिर जो है तो पुड़िया फट। जो स्वयं अशुद्ध हो वो दूसरों को पावन क्या करेगा? इसलिए हमेशा तपस्वी ब्राह्मण को ही बुला करके हमें कुछ करना चाहिए। दान इत्यादि जो भी है तपस्वी ब्राह्मण को बुला करके करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम रामचरितमानस से देंगे आपको। आपको पता होगा दशरथ जी के पुरोहित कौन थे? जो कुल पुरोहित थे दशरथ जी के, वो कौन थे? कौन बताएगा? ऑप्शन दे। वशिष्ठ जी या विश्वामित्र जी? हाँ जी, कौन बताएगा? विश्वामित्र। कितने लोग कह रहे हैं विश्वामित्र? अच्छा, विश्वामित्र वाले 1 ही 2 लोग हैं आगे के, बाकी लोग वशिष्ठ जी कह रहे हैं। हाँ जी, वशिष्ठ जी कुल पुरोहित थे। क्या वशिष्ठ जी पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं करा सकते थे?
हाँ जी, जो आप एक बार ये कल्पना करो, जो राजा हो, राजा के घर में अगर कोई पुरोहित हो, वो क्या कम विद्वान रहा होगा? विद्वान तो कम नहीं रहे होंगे वो भी। लेकिन उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों नहीं कराया? क्या दशरथ जी कहे नहीं होंगे? भाई कुल पुरोहित हैं, कहेंगे, उन्हीं से तो कहेंगे, किससे कहेंगे? लेकिन उन्होंने क्यों नहीं कराया? उन्होंने कहा, महाराज देखिए, इस कार्य के लिए यदि श्रृंगी ऋषि को आप बुलाएं, उनके द्वारा यज्ञ हो, तो अग्नि देव तुरंत चारू लेकर के प्रकट हो जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। क्यों? जब दशरथ जी पूछे क्यों, ऐसा क्यों, आपको क्या कराने नहीं आता? महाराज कराने तो आता है, लेकिन मैं यज्ञ कराऊंगा, फल मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि मैं पाप और पुण्य दोनों जानता हूं। श्रृंगी ऋषि को पता ही नहीं पाप क्या है, पुण्य क्या है। उनकी जो तपस्या है वो हमसे उच्च कोटि की है, इसलिए जो है तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और उन्होंने यज्ञ किया। तो वहां से हमें यह समझना चाहिए कि तपस्वी ब्राह्मण को बुला करके हम कर्म यदि कराएंगे, पूजन कर्म दान इत्यादि, तो हमें फल भी उतना शीघ्र ही प्राप्त होगा। हमारे कर्मों का फल ही समय पे मिलता है। कब मिलता है? त्रिभिर वर्षे त्रिभिर मासे त्रिभिर पक्षे त्रिभिर दिनैहि। 3 वर्ष 3 माह 3 पक्ष अथवा 3 दिन, इतने दिनों के अंदर ही हमारे कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। जैसे कुछ फल का हमें 3 दिन में ही फल मिल जाता है, कुछ का 3 पक्ष में, कुछ कर्म का फल 3 महीने में, कुछ कर्म का फल हमें 3 साल में प्राप्त होता है। अब अलग अलग समय में ये क्यों प्राप्त होता है? तो आप लोग खेती किसानी तो करते होंगे, नहीं करते होंगे तो जानकारी थोड़ी बहुत तो होगी। हम लोग खेतों में गेहूं बोते हैं, धान बोते हैं, हमें कितने दिन में फल मिलता है? लगभग 90 दिन या बहुत ज्यादा 120 दिन। ये लेकिन इसके जगह हम यदि आम का पेड़ लगाएं तो क्या हमें 120 दिन में फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके लिए कम से कम नहीं तो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। उस आम की जगह यदि हम महुआ का पेड़ लगाएं तो क्या 5 साल में मिलेगा? नहीं। उसके लिए कम से कम नहीं तो 20-25 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। और उसी की जगह यदि हम इमली का पेड़ लगाएं तो 25 वर्ष से भी ऊपर इंतजार करना पड़ सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे किए हुए कर्मों का फल भी इसी प्रकार धीरे धीरे मिलते हैं। तो हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, कहाँ? गोकर्ण उपाख्यान में आत्मदेव शर्मा जी के कथा था कि आत्मदेव शर्मा जी जो है द्वितीय भास्कर के सामान्य तेजस्वी हैं, बहुत ही सरल सीधे स्वभाव के हैं। अपने ब्राह्मण वृत्ति से ही वो अपना घर परिवार चलाते थे। ब्राह्मण वृत्ति यानी कि पूजन पाठ करा करके ही। ब्राह्मण जितने सरल, पत्नी उतनी ही भयंकर झगड़ालू। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। जथा नाम तथा गुण। एक बार की बात है, धुंधली देवी ने आत्मदेव जी से कहा कि महाराज, अब मैं आपसे क्या कहूं, इतने वर्ष विवाह के लिए हो गए, आपने आज तक हमें एक पुत्र नहीं दे पाया। बताइए कितनी बड़ी बात कह दी।
आत्मदेव शर्मा जी को ये बात बहुत चुभी। आत्मदेव शर्मा जी गृहं त्यक्त्वा वनम गतः, घर को छोड़ करके वन की ओर गए, बैठ करके रोने लगे कि महाराज आपने सब कुछ दिया, अरे एक पुत्र भी दे देते तो क्या होता। मैंने तो सारा जीवन आपके लिए सौंप रखा। इतने में एक संत निकले, और संतों का हृदय तो सरल होता ही है, संत हृदय नवनीत समान। संत जी ने देखा कि अरे ब्राह्मण बालक रो रहा, ब्राह्मण रो रहा है। संत के लिए सब बालक होते हैं। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण रो रहा है, अवश्य ही यह भगवान को पाने के लिए रो रहा होगा, क्यों ना चल के इसको मार्गदर्शन करें। संत आए, बोले अरे ब्राह्मण देव, आप वन में किस लिए रो रहे हैं? अवश्य ही आप भगवान के प्राप्ति के लिए रो रहे होंगे। ब्राह्मण बोले नहीं महाराज, मैं तो पुत्र के लिए रो रहा हूं। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, एक पुत्र नहीं दिया है। संत जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि महाराज पुत्र की कामना छोड़ दो। ब्राह्मण देव बोले महाराज ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मुझे तो आप आशीर्वाद दो कि मुझे एक पुत्र हो जाए। संत जी ने कहा कि बेटा मेरी बात मान लो, माया मोह में मत फंसो। आज तुम कह रहे हो कि एक पुत्र हो जाए, कल को तुम कहोगे मेरे बेटे की शादी हो जाए, एक सुंदर सी बहू आ जाए घर में, फिर तुम कहोगे एक पोता भी हो जाए, फिर ऐसे ही माया मोह में फंसते जाओगे, पोते की भी शादी हो। इसलिए मेरी बात मानो, पुत्र के वियोग को छोड़ दो। आत्मदेव जी ने कहा महाराज मेरी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास कहता है। अंततो गत्वा संत जी ने सच ही बता दिया। बोले महाराज मैं आपके मस्तक की रेखा देख